हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस टेबल में आपको हम बताने वाले हैं कि 50% डीए होने के बाद नाइक और नाइक टीएस जो हैं उनकी पेंशन में क्या प्रभाव आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या बदलाव आएगा। तो इस सीट से हम लोग यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं। पहली बात कि आपका OROP 2 में जो भी आपका 7th CPC लगा तो उसमें यहाँ पर कितना नाइक और नाइक टीएस जो हैं उनका एक्स ग्रुप का कितना बेसिक है, सही बेसिक, और फिर ये बाई ग्रुप का यहाँ पर सही बेसिक कितना है। ये दोनों ही मैंने टेबल आपके लिए बनाई है और इसका जो डाटा का जो सोर्स है वो मूल जो OROP 2 की आपकी जो 666 आपका सर्कुलर है उससे मैंने इस डाटा को लिया है। आपको अगर डाउट है तो मैच कर सकते हैं, कोई भी मैच कर सकता है इसको। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग ये एक्स ग्रुप, ये 50% डीए या डीआर जो भी पेंशन मिलती है उनका डीआर होता है। डीए तो जो सर्विंग पर्सन होते हैं उनको मिलता है। टोटल पेंशन कितनी बनी, ऐसे ही बाई ग्रुप 50% और टोटल पेंशन कितनी बनी, ये मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। 50% डीए हो जाएगा तो नाइक और नाइक टीएस जो हैं उनकी पेंशन में क्या प्रभाव आएगा। एक्स ग्रुप की है ये बाई ग्रुप की है। यहाँ 50% डीआर होने के बाद फिर यहाँ ये टोटल पेंशन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये जो 0.5 से लेके और 15 ईयर तक जो भी डाटा होता है वे उन पर्सन का होता है जो कि यहाँ पर बोर्ड आउट वगैरह हो जाते हैं या फिर कोई उनको डिसेबिलिटी वगैरह या इनवैलिड वगैरह जो कुछ हो जाते हैं तो उनके लिए ये आता है। आप लोग वीडियो में एक बार ये कमेंट आई थी कि आप लोग इसको क्यों बताते हो। भाई देखो, जब सरकार ने इस टेबल को बनाया है तो कोई सोच के ही तो बनाया होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, मान लीजिए आपके उपयोग में कोई चीज नहीं है तो आप उसको बनाने नहीं दोगे। देखिए, सारी चीज इंपोर्टेंट होती हैं। अब मान लो ये टेबल नाइक सर की है, नाइक टीएस की है, तो अब हवलदार साहब तो इस टेबल को नहीं देखेंगे आके। अब वो कहेंगे इसको क्यों बना रहे हैं साहब तुम, तो ऐसे नहीं होता है कि इसको क्यों बना रहे हैं। डाटा पूरा जो दिया है उस तरीके से टेबल बनानी पड़ती है। तो देखिए, एक मैं मुख्य बातें इसमें बता देता हूं कि मेनली जो हमारा डाटा है आप लोग देख रहे हैं, जो 0.5 से लेके और आप 15 तक आप लोग देख सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूं। इसमें 15,250 का 50% 7625 होता है। और एक चीज और बता देता हूं, जिस तरीके से सिपाही सर और ऑनरी नाइक सर की जो पेंशन है, जो बेसिक है वो सेम है, ऐसे ही नाइक और नाइक टीएस जो है उनका बेसिक बराबर है, दोनों का इक्विवेलेंट है। तो जो पीछे वाली टेबल मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी तो वो जो जिसकी भी कमेंट आई थी कि आप पूरी फुल वीडियो दीजिए, तो आप लोग पीछे जो मैं 2 वीडियो और डाल चुका हूं सिपाही सर की एक्स और बाई ग्रुप की, तो आप उसको देख ले जाके, तो वो बराबर है। जो नाइक टीएस मतलब नाइक ऑनली नाइक है और सिपाही है, उन दोनों की बराबर ही है पेंशन और बेसिक। जो भी निकल के डाटा आ रहा है वो भी बराबर है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग 15,250 का 50% 7625 बनता है। टोटल पेंशन 22,875 बनती है। बाई ग्रुप की बात करें तो 13,532 बनता है और 50% 6,766 बना और टोटल पेंशन 20,998 रुपये बनी। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं पूरी सीट को बोलूँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। और मैं यहाँ पर फिर आगे बताता हूँ आपको कि जो ज़्यादा ही संख्या में आते हैं रिटायर होने के बाद, जैसे 15 साल के बाद ज़्यादातर 15 साल तक जॉब करते हैं, तो 15 साल के जो हैं 15 साल से लेके 19 साल तक का डाटा, 15 साल से लेके 19 साल तक का डाटा
तो और आपने देखा सिपाही में और ऑनरी जो नायक हैं उनमें सेम था। इसके बाद में यहाँ पर चेंज हुआ था, लेकिन जो यहाँ पर नायक और नायक टीएस हैं उनमें 15 साल से लेके और 28 साल तक का ये एक्स ग्रुप का सेम पेंशन है 23,560, उसका 50% 11,780। टोटल जो पेंशन बनती है 50% डीए होने के बाद 35,340। और जो यहाँ पर वाई ग्रुप के उनका 20,107 15 से लेके 17 साल तक का डाटा रहा है 20,107, जिसका 50% 10,054 होता है। टोटल पेंशन 30,161 होती है। और आप लोग 17 साल तक का है, ये 15 से लेके 17 साल तक का, मतलब 15, 15.5, 16, 16.5 और 17। इसके बाद में 17.5 और 18 का अलग है 20,194 और टोटल पेंशन 30,291 और 18 का 20,307, इनका टोटल पेंशन 30,461। फिर यहाँ पर इनका 18.5 से लेके 20 साल तक का डाटा सेम है 20,969। अब ये जो डाटा है इसके हिसाब से जो 50% 10,485 और पेंशन बनती है 31,454। तो ये चीज यहाँ पर समझने वाली होती है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार एक चीज और लगा देता हूँ जिससे कि आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे आपको देखने में परेशानी नहीं होगी, ये आप देख रहे पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर चुके थे हम लोग 17 साल तक, 17 साल के बाद यही बता दिया था। और अब 18.5 से लेके 20 साल तक ये डाटा है जो कि 20,969 का निकल के आता है। पेंशन बनेगी 31,454। इसके बाद में 20.5 साल से लेके और आपका 22 साल तक का डाटा सेम है। ये यहाँ पर इनका जो वाई ग्रुप है 21,244 इनका डाटा रहेगा। और इसके बाद में यहाँ पर 31,866 टोटल पेंशन बनेगी। 22.5 साल से लेके 28 साल तक का यहाँ पर डाटा जो है पेंशन है वो सेम है 21,688। और इनका जो 50% होता है वो 10,844 होता है। और इनकी जो पेंशन 50% डीआर होने के बाद जो बनती है वो 32,532 बनती है। तो आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इस वीडियो से संबंधित कोई परेशानी है तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और भी आपके पास कोई भी समस्या है आपके एरियर से संबंधित, आपकी पेंशन से संबंधित, आपके किसी मुद्दे से संबंधित, तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियो जहां आप देख रहे हैं उसके नीचे आप लोग क्लिक करते हैं नीचे व्यू मोर पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है। तो आप उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए, वहां जाके आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और मैंने अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक दे रखा है, उस पर भी मैं जानकारी डालता रहता हूं, आप उस पर भी जाके जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से भी आपको आपके वेलफेयर से जो भी न्यूज आती है वो मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।